हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। किसी पात्र या घटना स्थल का मेल खाना एक संयोग मात्र ही है। कृपया अपने विवेक से काम लें और बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो आज की कहानी है वो डायन थी। जी हाँ दोस्तों, विवेकपुर गांव उत्तरांचल में हुआ करता था। यह बहुत पुरानी बात है। उस गांव में खुशियां थीं, नदियां थीं, तालाब थे। प्रकृति ने चारों तरफ छटा बिखेर रखी थी। वहाँ के भोले भाले लोग सभी परदेशियों का और आने वाले का सम्मान किया करते थे। अतिथि देवो भव, उन्हें यही भावना मन में रखते थे। और उस गांव का जो जमींदार था बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। पर कहते हैं ना, कभी कभी किसी के पास सब कुछ होता है लेकिन कुछ कमी रह जाती है। वही कमी जमींदार को थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। काफ़ी उम्र बढ़ती जा रही थी। वह इसी उधेड़-बुन में भगवान शिव के आराधनालय में जाता और प्रभु से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझ पर भी दया कर। जैसे तूने हमारे पूर्वजों पर की, इस गांव पर की। इस गांव की आस्था विश्वास का नाम दूर दूर तक लिया जाता है। आपने हमारे ऊपर अपरंपार जो दया की है, हम सब इसके आभारी हैं भोलेनाथ। पर मुझे भी पुत्र रत्न दे दे, चाहे लड़का हो या लड़की। तू जो देगा प्रभु, हमें स्वीकार है। पुजारी जी कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं जमींदार साहब। आपको जो भी इच्छाएं हैं प्रभु जरूर पूरी करेंगे, ऐसा मैं जानता हूँ। जमींदार प्रणाम करके वहाँ से लौट जाता और अपने दिन भर के कार्यों को, खेत खलिहानों को चारों तरफ देखता और जिसकी जो भी ज़रूरत रहती उसे पूरी करता। धन का तो मोह उसे था ही नहीं। कोई भी अगर परेशानी में है उसे तुरंत वह निपटारा कर दिया करता था। लोग उसके नाम की जय जयकार करते थे। लेकिन कहते हैं दोस्तों, कभी कभी खुशियों में किसी की ऐसी नज़र लग जाती है जो देखी नहीं जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियां देखकर जला करते हैं। वैसा ही इस गांव पर भी शनि की वक्र दृष्टि पड़ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, एक महिला का आगमन हुआ इस गांव में। देखने में तो वह सन्यासी प्रवृत्ति की लग रही थी, लेकिन असल में वो डायन थी। जी हाँ दोस्तों, मंगली डायन। यह किसी गांव से भाग कर आई थी, क्योंकि वहाँ के गांव में इसका खाना पीना पूरा हो चुका था। लोगों ने उसकी प्रवृत्ति को पहचान लिया था और एक रात सभी उसे मारने के लिए जब उसकी जगह पर पहुँचे तो वह फरार हो चुकी थी। और अब उसने रूप बदल के इस गांव को अपना निवास स्थान बनाने की सोची। दूर से पहाड़ियों पे खड़े होके उसने नज़र डाली तो वह देखती रह गई, यह स्थान बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। यहाँ रहकर मैं अपने प्रेतराज का जितना भी भोग है यहीं से दूंगी, ताकि प्रेतराज मुझे बना दे महाडायन। और प्रातःकाल सब गांव वाले अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। दूर से वह डायन, जो एक सन्यासी का रूप ली थी, अपनी बगला भक्ति का नाटक करते हुए हाथ में एक रुद्राक्ष की माला जपते हुए इस गांव में प्रवेश की। लोगों ने जब उसे देखा तो प्रणाम किया। प्रणाम, प्रणाम बहन जी, प्रणाम माता जी। चारों तरफ से लोग उसे प्रणाम करने आगे आने लगे। वह समझ गए थे यह कोई सन्यासी है। उस गांव की प्रथा के अनुसार लोगों ने कहा, हे देवी, आपका स्वागत है हमारे गांव में। आइए हमारे जमींदार साहब की हवेली पर। वह प्रथम कोई भी अतिथि आता है उसका स्वागत सत्कार अपनी हवेली में करते हैं। आगे की जो योजना रहेंगी वह आपको समझा देंगे।
यह तो वही चाहती थी, जमींदार को पहले विश्वास में लेने की। वह पहुंची और जमींदार ने उसका स्वागत किया, उसकी पत्नी ने भी उस महिला का स्वागत किया। जमींदार इस डाइन की, जो सन्यासी का रूप में थी, इसने ऐसा रूप बना रखा था कि जो भी देखता सम्मोहित हो जाता। जमींदार और उसकी पत्नी भी इसके रूप को देख के एक सम्मोहन में सी बंध गई थी। जमींदार ने कहा, हे देवी, आप कोई दिव्य आत्मा हैं, बताएं आप कहाँ से आई हैं, कौन हैं आप, इस गांव में किस लिए आई हैं? इन सब बातों को सुनकर उसने कहा, जमींदार, मैं एक प्रभु का प्रचार करने वाली सन्यासिनी हूँ। मैं हरिद्वार से आ रही थी और जगह जगह गांव में जाके हरि नाम का प्रचार करती हूँ। मैंने आपके गांव के बारे में सुना तो यहाँ चली आई। आपकी भी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पे रह के मैंने सोचा कि कुछ दिन प्रभु की आराधना करूँ, ताकि यहाँ की जो खुशियाँ हैं और बढ़ जाएं। इतना सुनते ही जमींदार खुशियों से उछल पड़ा। उसके मन में यह विश्वास हो गया कि यह हमारी इच्छाओं को जरूर पूरी कर सकती है। और उसने कहा, हे देवी, आप कोई दिव्य आत्मा है, कृपया करके आप मेरे लिए भी कुछ कर दें। वह तो समझ गई, उसने पहले ही देख लिया था कि कोई भी बच्चा इस हवेली में नहीं है, खाली जमींदार, उसकी पत्नी और नौकर हैं। उसने फिर भी पूछा, आपके पुत्र या पुत्रियां नहीं हैं क्या? जमींदार ने कहा, हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छिपा। यही एक दुख है जो मुझे नित दिन खाया रहता है। इतना सुनते ही जमींदार की पत्नी का चेहरा मुरझा गया। तब उसने कहा, चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और उसने जमींदार की पत्नी पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसने हाथ रखा, जमींदार की पत्नी को एक झटका सा लगा। वह अंदर से घबरा गई, फिर भी यह सोचकर संभल गई कि इन्होंने आशीर्वाद दिया है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर किसी चीज ने प्रवेश कर लिया है। दरअसल दोस्तों, उसने अपनी एक माया, एक ऐसी तंत्र सिद्धि को उसके शरीर में प्रवेश करा दिया था, ताकि आगे का कार्य करना आसान हो जाए। यह तो डायन की प्रवृत्तियां रहा करती हैं। अपना जो भी कार्य पूरा करने के लिए कुछ क्षण भंगुर चमत्कार कर दिया करती हैं। इसी में जमींदार की पत्नी और आसपास के गांव वाले आ गए। तब जमींदार ने कहा, हे देवी, आप जब तक चाहें मेरी हवेली में अपना घर समझकर रह सकती हैं। उसने कहा, जी नहीं, मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए, कोई पीपल का झाड़ हो, वहाँ पे मैं रहूँगी। तब जमींदार ने कहा, ठीक है, हमारे गांव के बाहर जो पीपल का स्थान है, वह बहुत ही सुंदर स्थान है। वह मैं आपके लिए वहाँ पे एक आश्रम बनवा देता हूँ, आप जब तक चाहे रहें। वह खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है, ऐसे स्थान की मैं तलाश करती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के जब मंत्रोच्चार करती हूँ, तपस्या करती हूँ, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहती। जमींदार ने उसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे जो सुनसान स्थान पे था, वहाँ एक सुंदर सी कुटिया बनवा दी और यह वहाँ पहुँचकर शुरू कर दिया अपना काम। तब इसने एक रात अपने अंदर के जो प्रेत थे उनको जगाया और उन शक्तियों से कहा, सुनो, अब से यह गांव हमारा डेरा है। काफ़ी दिन बीत चुके, एक जगह पे ठहरना हमें अच्छा नहीं लगता। जाओ, आज की रात्रि इस गांव में ऐसी कुछ खलबली मचाओ ताकि जमींदार और गांव वाले हमारे पास नाक रगड़ने के लिए आ सके। ऐसा ही हुआ। उसके द्वारा छोड़े गए प्रेत उस गांव में जाके लोगों के घरों में घुस गए, किसी के जानवरों को मार डाला, किसी के बच्चों को गायब कर दिया और कुछ लोगों को उल्टियां आने लगीं। ऐसा अफरा तफरी का माहौल मच गया। सवेरे हुआ तो जमींदार की हवेली के बाहर चीखो पुकार मची हुई थी। जमींदार जब बाहर आया, उसने पूछा, क्या हुआ? लोगों ने बोला, देखिए न जमींदार साहब, मेरा बैल मर गया,
शंभू किसान कह रहा था, मेरी भैंस मर चुकी है, मेरे बच्चे को देखिए न क्या हुआ, यह उठ ही नहीं रहा है, खून की उल्टियाँ कर रहा है। तरह तरह की विपदाओं से लोगों ने जमींदार को बताया। सब घबरा गए। जमींदार ने सोचा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो ऐसा हमारे गांव में कभी नहीं हुआ। दूर खड़ा हुआ शंकर मंदिर का पुजारी शंभूनाथ करीब आया। वो जान गया था, इस महिला के आने से ही इस गांव में ऐसी विपत्तियों का आगमन हुआ, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं अगर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब जमींदार ने कहा, पंडित जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कुछ बताइए कि ऐसा क्यों हो गया। तब उसने कहा, एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए, उसके बाद आगे का जो भी योजना रहेगी मैं आपको बताऊंगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी। आप सब उस महिला के पास जाएं, सन्यासिनी के पास, और ये सब बातें उसी से पूछें। दोस्तों, पंडित सीधे सीधे यह कार्य को बोलना नहीं चाहता था, कहीं ऐसा ना हो कि जमींदार को बुरा लग जाए। सभी लोग मिलके सन्यासी उस डाइन रूपी महिला के पास पहुंचे। उस समय वह तो जानती थी कि ये सब आने वाले हैं। दूर से लोगों को आते हुए देखा तो वह बगुला भक्ति करने के लिए आंख बंद करके हवन के पास बैठ गई। सभी लोग जाके चुपचाप उसके पास प्रणाम की मुद्रा में बैठ गए। उसने आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ जमींदार जी। तब जमींदार ने कहा, हे देवी, भला आपसे क्या छिपा है। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो अचानक कल रात हमारे गांव में ऐसी विपदाएं आ गई। हमारे गांव के जानवर मर गए, हमारे लोगों के बच्चे बीमार पड़ गए। आपसे क्या छिपा है, आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। तब उसने ध्यान मुद्रा का नाटक करते हुए आंखें खोल के बताया, आपके ऊपर एक शनि की बुरी दृष्टि लग चुकी है। हैं, यह क्या आप कह रही हैं। उसने कहा, हाँ, आपके गांव पे बहुत बड़ी विपदाएं आने वाली हैं। दूर से पंडित झाड़ के पीछे खड़े होके यह बातें सुन रहा था। पंडित को यह सब मंजूर नहीं था। वह जान गया था, यह कोई सन्यासी नहीं, यह लोगों को विश्वास में लेके धोखा दे रही है, और जो कुछ किया कराया है इसी का है। पंडित भी कुछ शक्तियां जानता था, उसने पहचान लिया, लेकिन वह मौके की तलाश में था। जमींदार साहब, एक यज्ञ करना है, उस यज्ञ से आपके गांव की सुख शांति वापस आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा देवी। आप कुछ चीजें जो मैं बता रही हूँ। और उसने जमींदार से कहा, 2 काले बकरे, 2 मुर्गे, शराब और तमाम चीजें आज रात्रि के पहले यहाँ भिजवा दीजिए। आज ही रात्रि में ध्यान मुद्रा में बैठ के भोग लगा के आपके बारे में पूछूंगी प्रभु से कि आपके गांव पे ये विपदाएं क्यों आई। सारी व्यवस्था वहां पहुंच चुकी थी। पंडित समझ गया, उसका विश्वास अब और अड़िग हो गया। यह तो लगता है कुछ तांत्रिक विद्याओं का सामग्री मंगाई है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और पंडित उस पर नजर रखने लगा। रात्रि के समय वही हुआ जिसका शंभू पंडित को यकीन था। उसने देखा, उसने बकरों का सर काट दिया और हवन कुंड में डाल दिया, और तभी वहाँ कुछ प्रेत प्रकट हो गए। अट्टहास करते हुए सब मदिरा पान और शराब पी रहे थे। तभी इस महिला का व्यक्तित्व बदल गया। पंडित शंभूनाथ ने देखा, इसके भयंकर बाल और चारों तरफ से इसके शरीर का विकराल रूप होने लगा, और एक लंबे चौड़ी स्त्री में यह बदल गई। इसके भयानक स्वरूप को देख के पंडित शंभूनाथ जगह पे ही बैठ गए और किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। और यह सूचना रात में ही जाके इन्होंने जमींदार को दी। जमींदार ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, क्या बात क्या है। तब उन्होंने सब बता दिया। लेकिन जमींदार ने कहा, आपको शायद धोखा हो रहा है, वह यज्ञ कर रही है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और जमींदार ने कुछ
ऐसी बातें कह के पंडित को वहाँ से विदा कर दिया। पंडित जी बोले, लगता है जमींदार को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, ठीक है मुझे क्या करना, और वह वहाँ से चले गए। दोस्तों, लेकिन दूसरे दिन जमींदार ने जो सरकारी योजनाओं के लिए काफ़ी समय से सरकार के पास जो पत्र भेजे थे, उनका सरकार कोई जवाब नहीं दे रही थी। अचानक पोस्टमैन ने आके उन्हें कुछ पत्र दिए और वह पढ़ते हुए खुशियों से उछल पड़े। अरे वाह, हमारे गांव में अस्पताल बनेंगे, जगह जगह नहर निकाली जाएंगी और तमाम खुशियाँ, और गांव पे जो भी विपदाएं आती हैं उसके लिए मुआवजा भी सरकार ने भिजवा दिया है। यह सब सुनकर गांववासी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों को लगा उन्होंने जो यज्ञ किया है उस महिला सन्यासिनी ने, उसी का यह परिणाम है कि हमारे गांव में जो रुका हुआ सरकारी काम था आज पूरा हो गया। यह सब सुनकर पंडित वहाँ से चल दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी वह सोच रहा था बात तो कुछ जरूर है। यह क्षणभंगुर खुशियाँ जिसमें यह लोग मस्त हैं, इसका बहुत ही बड़ा विनाश अब आने वाला है। पंडित समझ गया था, क्योंकि वह भी तंत्र साधना में माहिर था, लेकिन सामने से कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा ही हुआ दोस्तों, सभी ने प्रणाम किया और कुछ ही दिनों में जमींदार की जो पत्नी थी वह गर्भवती हो गई। महिला ने जो उनके यहाँ काम किया करती थी, उसने देखा जब इनकी पत्नी को उल्टियाँ कर रही है, तो जमींदार को आके बताया कि बधाई हो, आपकी पत्नी पेट से है। यह सुनते ही जमींदार ने उसे अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला दे दी और बहुत ही दान पुण्य किया। अपने घर में भंडारा करवाया। चारों तरफ लोगों में खुशियों का आग जैसे कि उल्लास का माहौल हो गया। लेकिन दोस्तों, बस यह खुशियाँ इतनी ही थी, यह सब मायावी खुशियाँ थीं। बस वही होना था। एक रात जब इसके आश्रम में यह अपना नंगा नाच खेल रही थी अपने प्रेतों के साथ में, शंभू पंडित ने सब देखा और कहा, अब मुझसे नहीं रहा जाता, आज तो किसी भी हालत में मैं जमींदार को यहाँ लेकर ही आऊँगा। वह लौटने ही वाले थे, तभी उन्हें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। वह टिटक के वापस देखने लगे। उस डायन ने उस बच्चे का सर एक ही झटके से काट के हवन कुंड में डाल दिया। यह देखकर उनको वहाँ पर बेहोशी आने लगी, लेकिन किसी तरह वह संभल कर जमींदार के पास पहुँचे और फिर उन्हें बताया। जमींदार ने कहा, पंडित जी, लगता है आपकी मनोदशा खराब हो चुकी है। तब पंडित ने कहा, मैंने और मेरे पूर्वजों ने इस गांव का अन्न जल खाया है। अगर मेरी बातें झूठ लगें तो मैं इस गांव से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और तभी गांव वासी भी एकत्रित हो चुके थे। सभी मिल के जमींदार के साथ उस आश्रम में पहुँचे। रास्ते में एक महिला दौड़ती हुई आई, बोली, मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गायब हो गए जमींदार साहब मेरा बच्चा। पंडित ने कहा, आओ सब मिलकर चलो, आपका बच्चे की क्या हालत है सब पता चल जाएगा। जब वो लोग वहाँ पहुँचे, आश्रम में कोई नहीं था। वह डायन सब कुछ जान चुकी थी और वह अपने प्रेतों के साथ वहाँ से पलायन कर चुकी थी। तभी सभी लोगों ने आश्रम की हालत देखी। चारों तरफ मांस मदिरा और उस महिला के बच्चे का कटा हुआ सब देखा तो सब घबरा गए। जमींदार क्रोध में भर उठा और तुरंत अपने लोगों से कहा, लगता है वह सचमुच डायन है और मेरे घर पे जो बच्चे का आगमन होने वाला है वह भी कोई प्रेत ही होगा। सब इसकी माया थी, उसने हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। जाओ, अपने गांव की सीमा से वह बाहर न निकलने पाए। चारों तरफ गांव वाले मशालों को लेके दौड़ पड़े। ढूंढते ढूंढते पूरा दिन बीत गया। रात्रि में भी खोज जाली थी। अचानक एक पीपल वृक्ष के नीचे, जो पुराना पीपल था, उसके नीचे वह महिला बैठी कुछ साधना कर रही थी। चुपचाप जमींदार ने इशारा किया
और उसे घेर लिया गया। उसे घसीटते हुए गांव की चौपाल में लाए और उससे कहा, जमींदार ने, तूने हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। उसने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया और मुझे मारा तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जमींदार ने एक ही इशारा किया और जलती हुई मशालें उसकी तरफ गांव वालों ने फेंकना चालू कर दी। वह आग की लपटों में घिर गई और चीखती पुकारती रही। शंभू पंडित ने कहा, जमींदार साहब, अब हुआ ना मेरी बातों पे भरोसा। मैंने तो पहले ही पहचान लिया था कि इस गांव पे किसी डायन का आगमन हो चुका है, लेकिन मैं जब जब आपको बताता था आप मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। अब आप ऐसे नियम बनाएं ताकि कोई भी गांव में प्रवेश करे तो वह अपना पहचान बताए और आप भी उससे यह पूछें कि कौन है, कहाँ से आए, आपका स्थान क्या है। इन सब बातों का जान लेना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर हम धोखा खाएंगे। इन सब बातों को जमींदार ने गांठ बांध लिया और चल दिए अपनी हवेली की तरफ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आपसे मैं फिर मिलूँगा। कमेंट करके अपनी राय दें।